हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, शास्त्रों में प्रत्येक एकादशी का अपना खास महत्व होता है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती है। कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। और पौष मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा खास मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी दंपति के स्नान संतान नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, तो इस व्रत को दोनों ही पति पत्नी को विधि पूर्वक करने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। और अगर आपकी संतान है, तो संतान की संकटों से रक्षा होती है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और यह एकादशी आपके पापों का शमन भी करती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पौष मास की पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 20 जनवरी की शाम को 7:26 पर प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 21 जनवरी शाम को 7:26 पर हो रहा है। दोस्तों, एकादशी का व्रत हमेशा ही उदय तिथि काल में रखा जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा, जो कि रविवार को पड़ रही है। अब जान लेते हैं कि पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल सुबह 8:34 से लेकर प्रातः काल की दोपहर के यानी कि 12:32 के दौरान आपको भगवान विष्णु जी के स्वरूप की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ही एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि के रहते रहते कर लेना चाहिए, तभी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितना आपने विधि विधान से पूजा इस एकादशी का व्रत रखा है, उतने विधि विधान से आपको व्रत का पारण भी करना चाहिए। तो व्रत का पारण का समय रहेगा 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर सुबह के 9:21 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी पर एक ब्रह्म योग भी बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से लेकर शाम के 7:26 तक रहेगा। और इस मुहूर्त में दान पुण्य का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए इस मुहूर्त में अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान आपकी उपासना अवश्य ही स्वीकार करेंगे। आइए अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस दिन आपकी पूजा विधि एकादशी तिथि की क्या रहेगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत हमेशा ही 3 दिनों का होता है, जो कि दशमी की तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो ऐसे में आपको द्वादशी तिथि से ही अपने व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। द्वादशी तिथि को अपने सारे कार्य नित्य निवृत्त से निवृत्त होकर शाम को एक समय भोजन करना चाहिए, जो कि बिना प्याज लहसुन के होना चाहिए। और आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य विशेष रूप से करना चाहिए। और आपको बेड पर ना सोकर आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। और अगले दिन आपको एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनको पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। और उसके बाद चंदन से तिलक लगाएं। और पूजा में भगवान को धूप दीप नवेद तुलसी के पत्ते और विशेषकर उनको पीले फल और पीले मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। और इसके बाद आपको दोनों पति पत्नी को व्रत रखना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश दोनों में से कोई व्रत नहीं कर सकता, तो एक को तो अवश्य इस दिन व्रत रखना चाहिए। आप अपनी समर्था के अनुसार निर्जल व्रत या फलाहारी व्रत कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और शाम के समय आपको भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर एक दिया तो अवश्य अवश्य विशेष रूप से जलाना चाहिए। और इस दिन तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन रविवार भी है और एकादशी भी है, तो तुलसी में भूलकर भी जल ना दें। शाम को आप दिया जरूर जला सकती हैं। और द्वादशी के दिन आपको भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा उपासना करने के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और ब्राह्मण को भोजन और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। और इसके साथ एकादशी के नियम क्या है, एकादशी के दिन नियमों का
सख्ती से पालन किया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है और दशमी के दिन से सूर्यास्त से पहले ही सात्विक भोजन आपको कर लेना चाहिए और इस दिन आपको प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।